नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। यूपी की 80 लोकसभा सीटें सभी दलों की आंख का तारा बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। आज बात उन्हीं 80 सीटों में से एक सीट चंदौली जिले की, जहां केंद्रीय मंत्री और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ा सियासी दंगल तैयार हो चुका है। दंगल के खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं, तारीखें भी आ चुकी हैं और अब बस उससे पहले खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शहर शहर चुनावी पड़ताल करते हुए हम पहुंच चुके हैं यूपी के जिला चंदौली। यहां के त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे, सपा के वीरेंद्र सिंह और सत्येंद्र मौर्य बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे पहली सूची में यूपी से 51 चेहरों को टिकट दिया है। इनमें से कईयों पर दूसरी बार तो कईयों पर तीसरी बार बीजेपी ने कृपा की। महेंद्र नाथ पांडे भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन अब इस कृपा को जीत में बदलने के लिए महेंद्र नाथ को जरूरत है आवाम के आशीर्वाद की। बीजेपी की उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संसदीय क्षेत्रों में और देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में और विशेष रूप से संगठन के बूथ स्तर तक बहुत शानदार तैयारियां हैं। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले और कौशाम्बी से सांसद, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह से है। वहीं बसपा ने भी इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारकर इस सीट का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए, मेरा मुकाबला किसी जाति विशेष से नहीं, मेरा मुकाबला ये बनाम भारतीय जनता पार्टी। आर्थिक प्रगति कैसे हो सकती है, उसकी जरूरत क्या है, इन सब के बारे में मुझे जानकारी है। इसलिए मुझे मालूम है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्षेत्र की आम जनता के विकास के लिए और उसके हित के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे इस समाजवादी कार्यकर्ता को उन्होंने सेवा करने का मौका दिया। शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड, हमारी पार्टी में ऐसा कोई। चुनाव के दौरान विकास की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान जातिवाद ही हावी नजर आता है। पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे सांसद बन रहे हैं। लगातार उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य भी मिला। यूपी बिहार की सीमा पर बसे चंदौली में चुनाव के समय विकास के मुद्दे की बजाय जातिवाद और क्षेत्रवाद ही हावी रहता है। यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो चंदौली में सबसे ज्यादा यादवों की तादाद है। यादव करीब 2,75,000 के आसपास हैं, दलित करीब 2,60,000 के आसपास हैं। इसके बाद पिछड़ी जाति में मौर्य बाहुल्य हैं, इनकी संख्या 1,75,000 के करीब है। वहीं ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम राजभर भी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा हैं। इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। महेंद्र नाथ पांडे जहां एक तरफ हैट्रिक लगाने के मूड में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी वोटर्स को अपनी तरफ रुख इख्तियार करके यहां से जीतने के मकसद में दिखाई दे रही है। लेकिन बसपा को कम आंकना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ शहबाज खान, प्राइम टीवी। तो चंदौली से इस चुनावी पड़ताल में इतना है, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। फिलहाल बने रहिए प्राइम टीवी पर।